हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट्स या उत्तराखंड बोर्ड हो या कोई से भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो चैप्टर 5 के जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 5 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 वालों के लिए। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करूँगा। हालांकि थोड़े क्वेश्चन मैंने इसमें ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप किसी क्वेश्चन को करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं विद एग्जांपल, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे हिसाब से आपको इनको करने में एक दिन लग जाएगा, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर प्रैक्टिस ढंग से करते हैं 3 से 4 घंटे में सारे क्वेश्चन आप निपटा देंगे। चाहे आप इनके लिए, चाहे आप आपके पास स्कूल की नोटबुक हो जिसमें आंसर आपको करवाए हों, उनसे देख देख के भी अगर आप इनको तैयार कर लेंगे, जिन बच्चों को दिक्कत आती है तो भी वो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, दोनों ही इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही के लिए सेम ही रहेगा। बस पैटर्न जो रहेगा उत्तराखंड बोर्ड के लिए वो हिंदी और इंग्लिश का हो जाता है। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को मैच कर लेना। ये एनसीईआरटी बुक से निकाले गए आपके क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखेंगे, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x + 3 है तो x इक्वल टू 1 पे आपको इसको चेक करके बताना है। नेक्स्ट देखेंगे, शो डैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू x³ + 3 इफ़ x डज नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो, और नीचे 1 दिया है इफ़ x इक्वल टू क्या हो 0 हो तो ठीक ठीक है। इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो आपको ये बताना है कि क्या x बराबर 0 पे ये नॉट कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय x + 2 x - 2 इफ़ फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, x जो है बराबर होगा 1 के और 1 जो है ग्रेटर देन होगा किससे, x से, ठीक है। और सेकंड वाले में बोल रहा है x ग्रेटर देन होगा 1 से, यानी 1 से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड आपको ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के फाइंड करने हैं, ठीक है, f के लिए। तो यहाँ फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना x + 2 दे रखा है, उसमें कह रहा है कि 1 जो है x से बड़ा है, 0 के लिए बता रहा है x 1 के बराबर है जब, ठीक है। x - 2 f जो x जो है ग्रेटर देन रहेगा 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू होगी जब आपको फंक्शन डिफाइन करना है एफ एक्स के लिए। तो लैम्डा ब्रैकेट में x² - 2x इफ़ x 0 के बराबर भी है और 0 x से बड़ा भी है यहाँ पर, ठीक है। 4x + 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, तो x क्या है आपका 0 से बड़ा है। तो ऐसे में बताना है कि कॉन्टीन्यूस के लिए x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, और व्हाट अबाउट कॉन्टीन्यूटी x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k शो दैट द फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूस एट द इंडिकेटिंग पॉइंट इन एक्सरसाइज। ये मैंने बुक से लिया है, तो मैंने इसमें एक्सरसाइज जैसा बुक में लिखा था मैंने एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया, एक्सरसाइज 26 to 29, पर इसमें क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, k cos x अपॉन पाई - 2x इफ़ x डज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2, और सेकंड बोला इफ़ x इक्वल टू π/2 एट x इक्वल टू π/2 पर क्या होगा, इस पर आपको चेक करना है। सेकंड केस में भी देखेंगे x इक्वल टू पाई पर क्या होगा, अगर ये कंडीशन ये दी है कि x + 1 और cos x आपको यहाँ पे दिया हुआ है। शो डैट द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू, ये एक नंबर या दो नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को ज़्यादा इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। ये पेपर में आते हैं और फिर उस टाइम बच्चे को समझ में नहीं आ पाते। एफ एक्स इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में x² इज़ द कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। इसको आप डिफाइन करके बताएंगे कैसे होगा। फाइंड द डेरिवेटिव्स इन द फंक्शन ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x², फिर डिफ्रेंशिएट करना है किसके, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, सेक ब्रैकेट में tan√x को। फिर सेकंड पार्ट है इसका जिसको डिफ्रेंशिएट करना है, साइन ब्रैकेट में ax + b अपॉन में कोस ब्रैकेट में cx + d होगा। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर कोट रूट के अंदर कोट ब्रैकेट के अंदर x², ठीक है। जल्दी कंप्लीट करेंगे वीडियो को। cos x³ पॉइंट क्या रहेगा, यानी मल्टीप्लाई के पॉइंट का मीन्स आपका मल्टीप्लाई है cos x³ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ब्रैकेट में x⁵ ब्रैकेट क्लोज। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ, अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए, आप कहें सर इनके आंसर भी करा दीजिए, तो आंसर भी मैं इनके फटाफट सॉल्व करके आपको दे दूँगा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। फाइंड dy/dx इफ़ x - y इक्वल टू पाई, फाइंड dy/dx इफ़ y + sin y इक्वल टू cos x। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार
आपके लिए एक नया फेस आएगा मैथ्स के पेपर का, क्योंकि 2025 में जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 2024 में भी काफ़ी पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज रहा था, बट उसमें थोड़ा ओल्ड सिलेबस होने की वजह से भी थोड़ी दिक्कतें बच्चों के सामने आई थी। 7-8 नंबर का पेपर थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो आपको इन सब का dy/dx फाइंड करना है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं जो नंबर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल अच्छे से देख लें। ठीक है, मैं रीड करूँगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, फटाफट थोड़ी देर के लिए मैंने स्क्रीन रोक रखी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा जितने भी मैंने यहाँ दे रखे हैं इन सब क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। y साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1-x² 0 जो है x से छोटा है और x जो है 1 से छोटा है। इस तरीके की कंडीशन जो वहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे, ऑफ गिवन f(x) साइन इनवर्स x एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करेगा मान लीजिए तो अब इसको सोल्व करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए विद रिस्पेक्ट टू x के आप लोगों को क्या करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करना है, क्वेश्चन आपके सामने देखिए, रीड करने में टाइम लग रहा है। मैं स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड कर रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को आप अपनी आँखों में बसा लीजिए, छाप लीजिए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्वेश्चन आप देखते जाइए, इनको नोट करते जाइए। मैं रीड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनको आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफ्रेंशिएट करना है आपको x की पावर साइन x। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। फाइंड dy/dx y की पावर x एंड x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल टू ab। ठीक है, a की पावर b, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन विद रिस्पेक्ट टू cos x टू cos 2x cos 3x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। log x इंटू cos x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log x की पावर x x log x, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है बट ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पेपर में आए हुए हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप देखें, x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार पेपर का पैटर्न चेंज है, कुछ ना कुछ आपको उटपटांग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 17वें वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। और यहाँ पे देखेंगे 18 क्वेश्चन में फाइंड dy/dx इफ x इक्वल टू 80² इक्वल कोमा y इक्वल टू 280। ठीक है, इसमें आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप dy इक्वल टू f इफ x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल कोमा y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। dy/dx इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, dy/dx x इक्वल टू साइन t ब्रैकेट कोमा y इक्वल टू cos 2t। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी आप देखेंगे। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला भी है। और इसके बाद के ये क्वेश्चन आप इनको कोई भी स्किप मत करना। ठीक है, सभी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, उसके आप देख लीजिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 23 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। ये देखिए डबल डिफरेंशिएशन 24 वाला, इसमें आप डबल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए इसमें सेकंड ऑर्डर तक यानी डबल डिफरेंशिएशन आपको करना है इन क्वेश्चन में। ये मैंने पार्ट के थ्रू तोड़ रखे हैं क्वेश्चन, इनमें से जो आपको अच्छे लगते हैं 2-3 की प्रैक्टिस कर लेना। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती रहे। यहाँ पर भी देखिए डबल डिफरेंशिएशन का ऊपर मैंने आपको बता दिया, उसको आप कर लेंगे। 27 वाले क्वेश्चन को और 28 वाले क्वेश्चन को स्किप मत करना, इनके सॉल्यूशन आप निकाल लेना। ठीक है, नहीं मिलेंगे तो सॉल्यूशन तो मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा, बस थोड़ा क्वेश्चन बनाने में टाइम लग रहा है इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x द फॉलोइंग फंक्शन √3x प्लस 2 प्लस 1/√2x² प्लस 4 को। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिफ्रेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x, यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोस x और यहाँ पे रहेगा 2x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर क्या यह रहेगा x आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट फाइंड द dy आ, यहाँ पे a है a। ठीक है, a के रिस्पेक्ट में रहेगा ना, तो यहाँ पे a फाइंड dy/dx वेयर y इक्वल टू a t की पावर a की पावर t प्लस 1/t एंड x इक्वल टू t प्लस 1/t की पावर a। ठीक है, तो इसको सोल्व करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंशिएट करना है आपको साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स में, ठीक है। आगे देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज से लिए गए हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के आपको क्या करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करके बताना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स उसकी पावर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इसे मिसलिनियस से लिया गया, मिसलिनियस से भी आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आया हुआ भी है कई बार और इस बार भी आ सकता है, ठीक है। 36 वाले को देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है और ये पेपर में आ भी सकता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को स्किप मत करना, ये 6 नंबर में पूछे जाने या 4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि 6 नंबर का तो आपका आता नहीं, 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बड़े क्वेश्चनों के अंतर्गत ये इंक्लूड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने इतना ही आपको समझाना था, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो मैं इनको सोल्व करके बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, थैंक यू।